सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो ये बायो सेवर्ट के नियम पर ही काम करेगा। ये एक्स वाई एक चालक तार है, ठीक है। एक्स वाई क्या है? चालक तार, जिसमें आई विद्युत धारा क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। एक्स वाई एक चालक तार है, इसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और चालक तार की लंबाई क्या है? एल है, ठीक है। एक्स वाई क्या हो गई? चालक तार, जिसकी लंबाई क्या है? एल है और प्रवाहित धारा क्या है? आई है। अब इसी चालक तार पर ओ एक बिंदु है, ओ एक क्या है? बिंदु है। ओ से ए दूरी पर एक बिंदु क्या है? पी है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। एक्स वाई क्या हो गया? चालक तार, लंबाई क्या हो गया? एल, प्रवाहित धारा क्या हो गया? आई। यही चालक तार पर एक बिंदु क्या है? ओ है। ओ से ए दूरी पर एक बिंदु क्या है? पी है, जहां पर क्या ज्ञात करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ ओ से एक्स दूरी पर एक अल्पांश लेंगे ए बी। ओ से एक्स दूरी पर एक अल्पांश क्या लिए? ए बी। इसकी लंबाई क्या हो गया? डीएल। लंबाई क्या हो जाएगा? डीएल। अल्पांश से बायो सेवर्ट के नियम में पढ़े, वहां अल्पांश से जहां पर चुंबकीय क्षेत्र कार्य करती रहती है उसकी दूरी क्या होती है? आर, ठीक है। तो ये अल्पांश है, तो अल्पांश से इसकी दूरी क्या हो जाएगी? आर, ठीक। इसकी दूरी क्या हो गई? आर। ध्यान से इसके नाम को सबको ध्यान से ये करते जाना, ठीक है। तो ये अल्पांश ए भी है, इस अल्पांश से इसकी दूरी क्या है? आर है, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर क्या करेंगे? बी से इसको पी को मिला रहे हैं, ये अल्पांश से ही। तो यहां पर जो कोण बनेगा, ये वाला कोण है थीटा। क्या बन गया? थीटा कोण जो है। अब उसके बाद यहां पर जो कोण बन रहा है ये है फाई। क्या है ये? फाई। अल्पांश के कारण कोण बनेगा, ये हो जाएगा डी फाई, ठीक है। यहां पर अब ये क्या करेंगे? ए से हम लोग ये जो ए पी है वहां पर हम लोग लंब डाल रहे हैं, ये ए सी, ये लंब हो गया। एक्स वाई एक चालक तार है, ठीक है। एक्स वाई क्या है? चालक तार है, जिसकी लंबाई क्या है? एल। प्रवाहित धारा क्या है? आई। ध्यान से देखना, बड़ा सा भी व्यंजक है और चित्र भी थोड़ा सा ये है। शब्दों का मतलब यहाँ पर ये, किसी में थीटा, कहीं पर फाई, ए बी सी ऐसे करके। तो यहाँ चालक तार पर एक बिंदु क्या है? ओ है। ओ से ए दूरी पर एक बिंदु क्या है? पी है, जहां पर क्या ज्ञात करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ से ओ से एक्स दूरी पर एक अल्पांश लिए ए बी, ठीक। इसकी लंबाई एल है, तो अल्पांश की लंबाई क्या हो गई? डीएल। तो अल्पांश से जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं उसकी दूरी क्या होती है? आर, ठीक है। दूरी क्या हो जाती है? आर। अब यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो क्या है? फाई है। यहाँ पर ये अल्पांश ए भी है, तो बी को भी पी से मिलाएंगे, तो इसकी जो ये फाई है, तो अल्पांश के कारण कोण क्या बनेगा? डी फाई, ठीक है। क्या हो जाएगा? डी फाई। यहाँ पर जो कोण बन रहा है इसको क्या मान लिए? थीटा मान लिए, ठीक। ए से हम लोग ए पी डी पी पर क्या किए? लंब डाले, एसी लंब। इतना तक समझ में आया? अभी चित्र अनकम्प्लीट, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी उसको कंप्लीट करना है। तो अभी जैसे बनाते जाएंगे वैसे करते जाएंगे। इतना तक समझ में आया ना? तो एक्स वाई क्या है? चालक तार। प्रवाहित धारा क्या है? आई। चालक की लंबाई चालक पर बिंदु ओ, बिंदु ओ से ए दूरी पर बिंदु क्या है? पी है, जिस पर क्या ज्ञात करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं? बी से, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओ से एक्स दूरी पर ए बी अल्पांश, ए बी अल्पांश है। ए से पी की दूरी क्या है? आर। पी की दूरी आर है, ठीक है। और
बी पी इक्वल क्या, थीटा, वाई बी पी, यहाँ पर ये हो गया वाई और ये क्या हो गया बी और यहाँ पर पी इक्वल में क्या है, थीटा। और जो है और कोण ओ पी ए इक्वल क्या है, हाई, ओ पी ए इक्वल क्या हो गया, हाई। और यहाँ पर कोण ए पी बी इक्वल क्या है, डी फाई। ठीक है, अब उसके बाद क्या किए हैं, ए सी लंब, ये किसका निशान है, लंब का, ए सी लंब क्या हो जाएगा, बीपी। ठीक है, ए सी लंब क्या हो गया, बीपी। ठीक, इतना तक चित्र भी जितना है उतना ये कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर ये डायग्राम समझ में आया, एक बार और रिपीट करें। देखो, एक सवाई एक चालक तार है जिसकी लंबाई क्या है, एल है, प्रवाहित धारा क्या है, आई है। इसी चालक तार पर एक बिंदु क्या है, ओ है, ओ से दूरी पर एक बिंदु पी है, यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर एक ओ से एक्स दूरी पर एक अल्पांश क्या लिए, ए बी। इस अल्पांश ए से पी की दूरी क्या है, आर है, और क्या है, आई है। अब ये अल्पांश के कारण, ये ए बी अल्पांश है, इसके कारण कोण क्या बनेगा, डी फाई। यहाँ पर कोण क्या है, थीटा है। ए सी लंब डाले किस पर, डी पी पर। ठीक है, तो ये लंब डाले तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, लंब, लंब का क्या है, निशान है। ठीक है, ए सी लंब क्या हो गया, डी पी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इतना समझ में आ गया। अब बायो-सैवर्ट के नियम से, बायो-सैवर्ट के नियम से डीवी इक्वल में क्या आता है, बायो-सैवर्ट के नियम से डीवी इक्वल क्या होता है, म्यू0 अपान में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ। ठीक है, डीवी इक्वल टू म्यू0 अपान में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान में क्या हो गया, आर स्क्वायर। ठीक, कितना तक समझ में आ गया। अब देखो त्रिभुज एबीसी में, देखो त्रिभुज एबीसी में, तो ये सी पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, ये सी को लंब माने हैं, तो यहाँ पर ये हो गया ए और ये क्या हो गया, डी। और देखो आप लोग यहाँ पर ये वाला ऐसे करके बना हुआ है, चित्र को देखना, यहाँ पर इस तरह से ये बी है। ठीक, और यहाँ पर कोण क्या है, थीटा है। तो ये इतना पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 180 है। सरल रेखा बन रहा है, तो सरल रेखा से यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 180 है। यहाँ तक का क्या है, थीटा है, क्या है, थीटा है। तो इतना को हम लोग क्या लिखेंगे, 180 माइनस थीटा। क्या लिखेंगे, 180 माइनस थीटा। तो ये बी वाला क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। अब यहाँ पर उसको समझना, ये टोटल हम लोगों का 180 अंश का बना, ये वाला हम लोगों का क्या है, थीटा है। तो ये कोण निकालेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 180 माइनस थीटा। तभी आएगा, आए समझ में। तो यहाँ पर ये वाला हम लोगों का थीटा बना, जिसकी अपेक्ष ये वाला क्या हो जाएगा, लंब हो गया, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो गया, और ये क्या हो गया, आधार। ठीक है, अब देखो साइन थीटा का निकालेंगे, थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, 180 माइनस थीटा। साइन क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा क्यों लिखे, समझ में आया ना। यहाँ पर इसी कोण को लिए है, तो ये हम लोगों का ये बी है, और यहाँ पर कोण बन रहा है थीटा। टोटल ये सरल रेखा पर कितना बनता है, 180 है, और इसका बन गया थीटा। तो इतना बस को लेना है, तो क्या लिखेंगे इसको, 180 माइनस थीटा। ठीक, तो ये 180 माइनस थीटा, तो ये लंब, आधार और कर्ण। तो साइन थीटा इक्वल में क्या होता है, लंब अपान में कर्ण। तो लंब क्या है, एसी, और कर्ण क्या है, एबी। ठीक है, लंब क्या हो गया, एसी, और कर्ण क्या हो गया, एबी। एसी का मान निकालेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे। उसके बाद देखो ये आया हम लोगों का साइन 180 माइनस थीटा। अब मैथ वाले को लोगों को तो पता ही रहता है, अभी ये सबको बता रही देखो, क्योंकि फिजिक्स और गणित एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कोई अलग नहीं है। अब यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल 90 अंश का, 180 अंश का, 270 अंश का और 360 अंश का ये बनता है। अब यहाँ ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। एक आप लोगों का फार्मूला होता है अष्टक करके, ठीक है, ASTC। ए का मतलब आल, आप लोग 9th में उसको याद किए हो, सारणी को 0 से 90 अंश का। तो आप लोग किसी में माइनस नहीं पढ़े हो, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश का याद किए हो, सभी प्लस में पढ़े हो। तो ए का मतलब होता है आल, आल मतलब
मतलब यहाँ 0 से 90 अंश तक जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात रहते हैं सभी किसमें होते हैं? प्लस में। 10 तक सब नॉर्मल उसमें पड़े छोड़। अब यहाँ पर ये 90 से 180 के बीच की बात हो रही है। इसका मतलब हो गया साइन। इसका मतलब क्या हुआ? साइन। और साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो यहाँ पर साइन और कोसेक प्लस में रहेगा, बाकी 4 माइनस में। टी का मतलब हो गया 10। 10 और 10 का उल्टा कॉट। तो यहाँ पर 10 और कॉट प्लस में रहेगा, बाकी सब माइनस में। सी का मतलब कॉस, तो कॉस और सेक प्लस में रहेगा, बाकी सब माइनस में। तो ये 0 से 90 अंश के बीच की बात हो रही है, और 90 से 180 के बीच में, और 180 से 270 और 270 से 360। ठीक, तो आप लोग त्रिकोणमिति में पढ़े हो तो वो पढ़े कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल में साइन थीटा। ऐसे पढ़ते आए। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ऐसे करके। तो 90 और 270 में चेंज होता है, जैसे 90 का रहेगा और 270 का रहेगा तो चेंज होता है, लेकिन 180 और 360 का रहता है तो चेंज नहीं होता। साइन थीटा है तो साइन थीटा रहेगा, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा, जो भी है वैसे ही रहेगा। चेंज किसमें होता है? 90 और 270 में। 180 और 360 में चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर देखो 0 अंश, 90 अंश, 180 अंश, 270 अंश 9 के पहाड़ में जा रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? ए का मतलब क्या हुआ? आर। स्ट्रक्चर किसको हमेशा याद रखना। ठीक है, ए का मतलब आर, आर का मतलब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, सभी किसमें होते हैं? प्लस में। एस का मतलब क्या हो गया? साइन, और साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कोसेक। तो साइन और कोसेक प्लस में रहेगा, बाकी सब माइनस में। टी का मतलब क्या हुआ? 10, तो 10 और 10 का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉस। वो दोनों प्लस में रहेंगे, बाकी सब माइनस में। सी का मतलब क्या हो गया? कॉस, तो कॉस और सेक प्लस में रहते, बाकी सब माइनस में। अब देखो बात किसकी हो रही है? 180 माइनस थीटा करके। तो 180 माइनस थीटा, ये वाला 180 से क्या है? कम है, मतलब ये द्वितीय चतुर्थांश आया, ये 180 माइनस थीटा, और ये तृतीय वाला आएगा 180 प्लस थीटा। ये माइनस है और इधर से क्या है? प्लस है। तो द्वितीय में क्या हुआ? माइनस हुआ। ठीक है, द्वितीय में, ये द्वितीय चतुर्थांश में आ गया 180 माइनस थीटा, और साइन इसमें प्लस में रहता है कि माइनस में रहता है? प्लस में। ये एस लिखा है ना, तो साइन इसमें क्या रहता है? प्लस में रहता है, और 180 में क्या होता है? नो चेंज। तो यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा का सिर्फ क्या हो जाएगा? साइन थीटा। समझ में? साइन 180 माइनस थीटा का सिर्फ क्या होगा? साइन थीटा, क्योंकि 180 माइनस थीटा ये कौन सा चतुर्थांश है? द्वितीय चतुर्थांश, और द्वितीय चतुर्थांश साइन किसमें रहती है? प्लस में। और 180 और 360 रहेगा तो चेंज नहीं होता, जो है जैसे रहे वैसे रहेगा। 90 और 270 रहता है तो क्या होती है? वो चेंज होती है। तो 180 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा? ये साइन थीटा। ऐसे समझ में? तो ये हो जाएगा ए सी अपान में क्या हो गया? ए बी। इतना समझ में आ गया? अब ये ए बी का मान क्या है? डीएल। एबी का मान क्या है? डीएल है। अब यहाँ पर इसको हम लोग एसी का पहले यहाँ पर मान को निकाल रहे हैं, एसी का निकालेंगे इसको, एबी को 75 कर दो तो एबी साइन थीटा इक्वल में क्या आ जाए? एसी। इसको इस तरह लिख रहे हैं, एसी। एबी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? डीएल साइन थीटा। ये इक्वेशन क्या हो गया? सेकेंड। ये समझ में आया? ठीक है, 180 माइनस थीटा तो क्या लिखेंगे हम लोग? साइन थीटा ही हो गया वो। उसके बाद ये हो गया। अब देखो फिर से त्रिभुज देखना, एसीपी में, त्रिभुज एसीपी में, तो सी पर तो लंब डाले हैं तो सी पर 90 अंश का कोण बनेगा ही। ठीक है, सी पर क्या हो जाएगा? 90 अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए, और ये हो जाएगा सी, और क्या हो गया? बी। और सी पर कौन सा कोण बन रहा है? ए सी पी। सी पर कौन सा बन रहा है? डी फाइव। क्या बना? डी फाइव करके वहां पर जो कोण है। ठीक है, एंगल वहां पर डी फाइव। अब साइन क्या लिखेंगे हम लोग? डी फाइव करके लिखेंगे, जो एंगल रहता है उसी को लिखेंगे ना। यहाँ पर एंगल है तो अब लंब कौन सा बनेगा? ये वाला लंब। थीटा, जहां पर थीटा रहती है सामने वाली भुजा लंब। ठीक है, आपको 90 तो इधर से भी बढ़ रहा है और इधर से भी बढ़ रहा है, हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है। तो थीटा कहाँ पर है? जैसे यहाँ पर थीटा है तो इसके सापेक्ष सामने वाली भुजा लंब, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और जो बच जाता है वो आधार। ठीक, अब यहाँ से थीटा लेंगे तो लंब ये वाला लंब। ठीक है, और ये क्या खाना समझ रहेगा? ये आधार। थीटा के सापेक्ष लंब और आधार क्या होते हैं? चेंज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ये डी 180 माइनस थीटा, और यहाँ पर सी में डी फाइव है तो लंब क्या बना? एसी। ठीक है, लंब बन रहा है। अगर चित्र को यहाँ पर भी करूंगी तो
अपान में क्या हो जाएगा, लंब अपान में कर्ण, ये हो गया आधार और ये क्या हो गया कर्ण, AC अपान में क्या हो गया AC। ठीक है, इतना हो गया। तो ये साइन AC अपान में AC, लंब अपान में कर्ण, और साइन डी फाई का पक्षांतर कर देते हैं सीधा सीधा। AC का मान निकालेंगे, AP को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा AP साइन डी फाई इज इक्वल टू क्या हो गया AC। ठीक है, AP का मान क्या है, R है, AP का मान क्या हो गया R, तो R साइन डी फाई इक्वल में क्या आ गया AC। ये इक्वेशन क्या होगा, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। ठीक है, अब समीकरण दूसरा तथा तीसरा से, दूसरा तथा तीसरा से, दूसरा और तीसरा में देखेंगे तो ये भी AC है, ये भी AC है, तो AC इज इक्वल टू क्या हो गया AC। AC का DL साइन थीटा इक्वल में क्या हो गया R साइन डी फाई। अब यहाँ पर समीकरण पहला में हम लोग DL साइन थीटा के जगह पर R साइन डी थीटा को रखेंगे। ठीक है, R साइन डी फाई समीकरण पहला में, तो समीकरण पहला तो ये क्या आ गया DB म्यू 0 अपान में 4 पाई, और ये हो जाएगा I DL साइन थीटा की जगह पर R साइन डी फाई अपान में R स्क्वायर, तो DB इज इक्वल टू म्यू 0 अपान में 4 पाई, I एक R कैंसिल, तो क्या हो जाएगा ये साइन डी फाई अपान में क्या हो गया R। ये हो गया समीकरण चौथा हो गया। अब इसके बाद ये हो गया समीकरण चौथा। अब इसमें हम लोग त्रिभुज से देखेंगे, त्रिभुज AOP में, त्रिभुज AOP में इस तरह से, तो यहाँ पर ये हो जाएगा AO और P, तो ये हो जाएगा यहाँ पर R और यहाँ पर ये हो गया A और ये हो गया फाई, तो फाई, तो इसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी लंब, जहाँ पर फाई है, और ये क्या हो जाएगी आधार, और ये क्या हो गया कर्ण। अब इसमें हम लोगों को लाना है R को 1 अपान में R, तो 1 अपान में R, तो यहाँ पर ये हम लोगों के पास आधार है और कर्ण है, तो आधार और कर्ण किस में आता है कॉस में, तो ये क्या हो जाएगा कॉस फाई, तो कॉस फाई का क्या आ जाएगा आधार OP अपान में AP, तो कॉस फाई OP का मान क्या है A है और AP का मान क्या हो गया R। अब यहाँ पर देखेंगे, ये लाना हम लोगों को R का मान निकाल रहे हैं, तो R इज इक्वल टू, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो A अपान में क्या हो गया cos फाई। अब इस मान को, R के मान को समीकरण चौथा में रखने पर, तो समीकरण चौथा में रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये DB म्यू 0 अपान में 4 पाई I साइन डी फाई अपान में क्या हो जाएगा R, R की जगह पर क्या हो जाएगा A cos फाई, A अपान में हो गया cos फाई। ठीक है, अब यहाँ पर ये DB इक्वल में म्यू 0 अपान में 4 पाई I साइन डी फाई, हम लोग ले जाएंगे cos फाई को ऊपर में, ये हो गया cos फाई और ये हो गया नीचे, नीचे है तो कहाँ चला गया ऊपर में चला गया। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये तो अभी DB क्या निकला अल्प के लिए, अब निकालना क्या है संपूर्ण, तो संपूर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर y को P बिंदु तक और इसको x को यहाँ तक मिला देंगे, तो ये फाई है तो यहाँ पर हो जाएगा ये फाई 2 और नीचे वाला का हो जाएगा फाई 1, तो ये प्लस में और नीचे वाला क्या हो जाएगा माइनस, ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये सदिश है तो सदिश है तो क्या हो जाएगा ऊपर जो दिशा अलग अलग है, ये ऊपर है और ये नीचे है, ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या देखेंगे पूरा x और y तक निकालेंगे, तो माइनस फाई 1 से फाई 2 तक संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र। तो अब इसका क्या करेंगे हम लोग समाकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा DB और ये समाकलन में हो जाएगा म्यू 0 अपान में 4 पाई I साइन डी फाई cos फाई अपान में A, ये माइनस फाई 1 से फाई 2 तक। अब यहाँ पर ये साइन डी फाई, तो साइन डी फाई है, तो यहाँ साइन डी फाई का मान बहुत कम है, तो लगभग ये इसको हम लोग डी फाई के समान ही लेंगे, इतना ही, बहुत कम होने पर साइन डी फाई के समरूप क्या लिखेंगे डी फाई। DB का समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा D, यहाँ पर क्या हो जाएगा
माइनस फाई 1 से फाई 2 मी 0 अपान में 4 पाई आई, और ये हम लोगों का हो गया कॉस फाई, और साइन डी फाई की जगह पर क्या लिखेंगे डी फाई, अपान में क्या हो जाएगा ए। तो डी फाई तो फाई के सापेक्ष करना है तो बाकी सबको बाहर कर देते हैं, तो मी 0 अपान में 4 पाई आई अपान में ए। अब ये हो जाएगा फाई 1 से फाई 2 कॉस फाई, और ये हो गया डी फाई। तो बी यहाँ पर मी 0 अपान में 4 पाई आई अपान में ए। अब फार्मूला होता है cos x का जब समाकलन करते हैं तो क्या आता है साइन x, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा साइन फाई माइनस फाई 1 से फाई 2 तक। तो अब ये इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, तो ओपन करेंगे तो क्या होता है उच्च सीमा अपान में निम्न सीमा, क्या हो जाएगा उच्च सीमा अपान में निम्न सीमा। उच्च सीमा में क्या है फाई 2 है, और निम्न सीमा में क्या है फाई 1, ये साइन फाई 2 माइनस क्या हो जाएगा साइन माइनस फाई 1, उच्च सीमा फाई 2 और निम्न सीमा फाई 1। तो यहाँ पर अब इसमें देखेंगे माइनस में है, तो ये चतुर्थांश हम लोगों का इस तरह से होता है, चतुर्थांश 0 अंश, 90 अंश, 180 अंश, 270 अंश और 360 अंश। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा इसका मतलब साइन माइनस थीटा, इसका मतलब होता है साइन 360 माइनस थीटा, और ये गए चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश में साइन किस में रहता है माइनस में, तो माइनस में रहता है जिसके बराबर में क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा, यह होता है। तो b इक्वल में क्या हो जाएगा मी 0 अपान में 4 पाई आई अपान में ए, और ये हो गया साइन फाई 2, और इसका हो जाएगा माइनस, और इसका क्या हो जाएगा साइन माइनस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस प्लस साइन फाई 1, ये इसका आगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता।